अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये कहानी जोनाथन नाम के एक लड़के की है जो कि 13 साल का था। कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये कहानी उस वक्त की है जब जोनाथन एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। वो करीब 13 साल का था जब उसके साथ ये वाक़या हुआ। एक दिन जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से जूनियर टीचर उनके रूम में भागती हुई आई और प्रोफेसर के कान में कुछ कहकर चली गई। प्रोफेसर ने अपना सेशन उस दिन के लिए वहीं ख़त्म कर दिया और सभी बच्चों को बताया कि स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे स्कूल का लॉकडाउन कर दिया गया है और किसी भी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल या स्कूल प्रीमिसेस से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। असल में स्कूल के पास वाली बिल्डिंग में एक पागल सीरियल किलर ने कुछ लोगों का मर्डर कर दिया था और वो स्कूल के आसपास ही घूम रहा था। इसलिए जब तक पुलिस उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं लेती, तब तक पुलिस ने स्कूल को बंद करवा दिया था। उस सीरियल किलर ने जिन भी लोगों को मारा था, उनका दाहिना हाथ उनकी बॉडी से गायब था। ये सारी बातें स्कूल के गार्ड ने सीनियर को बताई, जिसने पूरे स्कूल में इस बात का ढिंढोरा पीट दिया और ये बात जानकर स्कूल के सभी बच्चे बेहद डरे हुए थे। उन सब के बीच जोनाथन के साथ एक अजीबोगरीब चीज़ हो रही थी। जब से ये स्कूल लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी रोज़ से रात को अपने हॉस्टल की बैक यार्ड से किसी आदमी की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती। ताज्जुब की बात ये थी कि ये आवाज़ उसके अलावा और कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ जोनाथन ही सुन पा रहा था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके हॉस्टल के बैकयार्ड में जा पहुंचा। उसने देखा कि बैकयार्ड की घास पर लाल खून पड़ा था। उसने उस खून को फॉलो किया तो उसे दिखा कि पीछे गार्ड के पास एक बड़ी सी बोरी पड़ी हुई है जिसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। ये देखकर जोनाथन अपने हॉस्टल दौरान को सबसे पहले बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उस पूरी बोरी में से कोई आवाज़ आई है। वो पीछे मुड़ा और जो नज़ारा उसने देखा, उसे देख के वो सुन पड़ गया। उस बोरी में से कटा हुआ हाथ निकलकर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। 13 साल का जोनाथन ये सब देखकर बहुत घबरा गया और चीखते हुए वहाँ से भागा। कुछ ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे वो बोरी उन सभी कटे हाथों से भरी है जिनको उस सीरियल किलर ने मारा था, और सभी हाथ रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे हैं। जोनाथन ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन को और बाकी सब लोग भी उठ गए। वो बोरी देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ बुला लिया। स्कूल टीचर ने सभी बच्चों को एक हॉल में ले गए और उन्हें अंदर से लॉक कर दिया। जोनाथन अब भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई और उन्होंने सीरियल किलर को ढूंढ निकाला। वो स्कूल में ही एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। जोनाथन ने उस रात जो महसूस किया वो सच था या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरी सच में उन्हीं सब लोगों के कटे हुए हाथों से भरी हुई थी जिन्हें उस सीरियल किलर ने मारा था। उस दिन के बाद से स्कूल का रूटीन तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जोनाथन को आज भी वो खौफनाक ख्वाब आता है जहाँ
एक कटा हुआ हाथ रेंगते हुए उसके पास आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल TM हॉन्टेड स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।